नमस्कार हो सर्व साधु को, सहे उपसर्ग जो भारी, ज्ञान ध्यान और तप करते हैं जन जन के हितकारी। नमस्कार हो सर्व साधु को, सहे उपसर्ग जो भारी, ज्ञान ध्यान और तप करते हैं जन जन के हितकारी। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव साहुणम्। ये मंत्र नमोकारा है जी इतना प्यारा, जिसने भी जाप किया भव से पार। मथिन वंदामी, मेरे गुरु मेरी पहचान। मैं राखी राठौड़, जयश्री कौशल्या ग्रुप की संयोजिका। हे गुरुवर, पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक सब तो मेरे तुम हो। पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक सब तो मेरे तुम हो। कर्म भक्षक धर्म रक्षक सब तो मेरे तुम हो। कर्म भक्षक धर्म रक्षक सब तो मेरे तुम हो। मार्ग तेरा राह तेरी मंजिल मेरी तुम हो। मार्ग तेरा राह तेरी मंजिल मेरी तुम हो। नाव तेरी सागर तेरा साहिल मेरा तुम हो। नाव तेरी सागर तेरा साहिल मेरी तुम हो। अध्यात्म योगिनी परम पूज्य गुरुनिसा डॉक्टर विजय श्री जी महाराज साहब के चरण कमलों में त्रिवार वंदन। आपको 54वें दीक्षा जयंती की हार्दिक हार्दिक बधाई। गुरनिसा, आपको दीक्षा दिन पर क्या तोहफा दूं? मेरे लिए तो आप एक वरदान हो। मेरे लिए तो आप एक वरदान हो। गुरनिसा की 54वीं दीक्षा जयंती हम जयश्री कौशल्या ग्रुप की टीम 10 दिवसीय कार्यक्रम करना चाहते थे, किंतु गुरनिसा ने हमें अपने दीक्षा के निमित्त यह सब करने को साफ इनकार कर दिया। तब हम गुरु भक्त परिवार ने मिलकर एक छोटा सा प्रयास किया। वीडियो के लिए हमने सभी गुरु भगवंतों से निवेदन किया। हमारी पहुंच के सभी गुरु भगवंत एवं गुरनिसा के चातुर्मास के प्रमुख श्रावक श्राविकाओं ने जो सहयोग दिया, इसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। सभी गुरु भगवंतों को हम वंदन अभिनंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को हम वंदन अभिनंदन करते हैं। इस वीडियो में अज्ञातावश हमसे जो भी भूल हुई है उसके लिए क्षमा करें। साथ ही आप सबसे नम्र निवेदन है कि इसे अपने स्वजन, संबंधी, परिवार एवं समाज के लोगों तक पहुंचाए, जिससे उनको प्रेरणा मिलेगी और हमें प्रोत्साहन मिलेगा। जय जिनेन्द्र। मथे वंदामी मानसा, तिकुत्ते के पाठ से 3 बार आपको वंदना करते हैं। आपके 54वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ सभी युवाचार्य ग्रुप आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। धर्म प्रेमी बंधुवर, सादर जय जिनेन्द्र। परम विदुषी साध्वी डॉक्टर विजय श्री जी महाराज, जो कि स्थानकवासी परंपरा की वो विदुषी साध्वी हैं जिन्होंने देश और समाज के लिए बहुत बड़े कार्य किए हैं। परम विदुषी विजय श्री जी महाराज का जन्म राजस्थान में मेहता परिवार में हुआ और भगवती दीक्षा परम श्रद्धे शेरे पंजाब प्रेमचंद जी महाराज के सानिध्य में और गुरनी मैया रही परम विदुषी केसर देवी जी महाराज, कौशल्या जी महाराज, जिनको सारा देश अच्छी तरह जानता है, और वो कार्य करने का सौभाग्य मेरे पूज्य पिताजी बनारसी दास जी ओसवाल को मिला और मैं भी उसका साक्षी रहा। मैंने भी वो समय देखा जब आपकी जैन भगवती दीक्षा कोल्हापुर रोड पर हुई, और दीक्षा के बाद जिस रूप से आपने कश्मीर से कन्याकुमारी तक
जम्मू से महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सारे क्षेत्रों में, कर्नाटक, तमिलनाडु, सब क्षेत्रों में मन स्थानकवासी जैन श्रावक संघ जलगांव के तत्वाधान में विदुषी महासती जी डॉक्टर विजय श्री जी महाराज साहब आर्या, इनका 54वां दीक्षा महोत्सव दिवस मनाने का शुभ अवसर हमें मिला है। महासती जी महासती जी के बारे में कहूँ तो उनकी विशेषता है, उन्होंने शोध ग्रंथ जैन शमणियों का बृहद इतिहास और उन्होंने MA PhD की हुई है 32 आगम जैन सिद्धांचार्यों में और लगभग धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा में 13 बार सर्वप्रथम रूप से पुरस्कृत, 6 स्वर्ण पदक विजेता, 10,000 साधुओं के इतिहास की एकमात्र लेखिका, कवयित्री, जीवन चारित्र के से लेकर शोध ग्रंथ तक अनेक ग्रंथों की सृजन व संपादन, स्वाध्याय, ध्यान, जप, तप, शिविर, ग्रंथालय, विभिन्न मंडल, उपकरण, भंडारा आदि द्वारा जिन शासन की प्रभावना की है। उन्होंने लगभग पूरे देश में विहार करके अपना चातुर्मास हर जगह करती गई हैं और उन्होंने अभी हमारा भोजवड़ में चातुर्मास था गए साल, तो हम लोग बड़े भाग्यवान रहे जलगांव वाले। उनका वैसा 2020 का चातुर्मास मालेगांव में था, लेकिन कोरोना के महामारी के वजह से उनको यहाँ जलगांव में रहना पड़ा और उस वजह से हम उनके विद्वत्ता का, उनके अनुभव का, उनके ज्ञान का जलगांव वाले इतना उपयोग नहीं ले सके, उसके लिए हमें हरदम खंत रहेगी। लेकिन विदुषी महासनी के इस 54वें दीक्षा दिवस पर हम सभी से नम्र निवेदन कर रहे हैं कि एकासन, जप, तप, आयम्बिल, नवपद की स्नेह समर्पण भेंट शुभ लक्ष्य इस दृष्टिपथ में आप सभी से सानुग्रह विनंती के आप अवश्य घर बैठे ही इस 54वें दीक्षा महोत्सव को महासती जी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सामायिक और ये करके उनके दीक्षा दिवस को हम मनाएंगे। और प्रभु परम चरणों में वंदना है महासती जी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और वे शतायु होते हुए जिन शासन की इसी तरह सेवा बनाते रहे। यहाँ एक बात मैं निश्चित निवेदन करना चाहता हूँ, महासती जी के संसारी अंकल माननीय श्री फूलचंद जी महाराज, फूलचंद जी मेहता एक ज्येष्ठ श्रेष्ठ स्वाध्यायी हैं। उनका प्रभाव हमारे जलगांव और इस एरिया में लगभग 40 बरस से है, तो शायद उन्हीं के गुण हमारी इन महासती जी में आए हैं। मैं पुनः महासती जी के 54वें दीक्षा दिवस पर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसे ही जिनवाणी स्वस्थ रहते हुए जिनवाणी का प्रचार प्रसार करते रहें और हम जैसों को मोक्ष मार्ग के राही बनाते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय जिनेन्द्र, जय महावीर, जय जय। आज महाराज साहब विजय श्री जी महाराज साहब की 54वीं दीक्षा के उपलक्ष्य में मैं चंपालाल मक्काना यही कहना चाहता हूँ कि दीक्षा यानी मुक्ति के ताले को खोलने की मास्टर की, आत्मा को परमात्मा बनने का अनोखा मार्ग दीक्षा है। जीवन की क्षण क्षण परमात्मा में व्यतीत करना दीक्षा है। कोई संसार को मुझसे छुड़ावे, इनसे पहले तो मैं ही छोड़ दूं, ये समझदारी दीक्षा कहलाती है। दीक्षा लेने के लिए सत्य चाहिए, दीक्षा पालने के लिए सत्व चाहिए, दीक्षा दिपाने के लिए समझदारी चाहिए। पूज्य साधी रत्ना श्री विजय श्री जी महाराज साहब में ये सारे गुण हैं। आप एक श्रवण संघ की ओजस्वी तेजस्वी इतिहास रचिका साधी रत्ना है। आपका जीवन एक सच्चे साध्वी का जीवन है। जिस किसी ने भी आपको निकटता से देखा है उसके प्रति आपकी श्रद्धा और प्रेम बड़ा है। बोलने में भी एक कला है, उस कला में आपका प्रथम स्थान है। आपकी वाणी में एक जादू है जो श्रोताओं को दिल को लुभा लेती है, मन को मोह लेती है। आपकी वाणी में, लेखनी में सहज सुंदरता है। मैं 54वीं दीक्षा
के पावन प्रसंग पर यही कहना चाहता हूँ कि सुदीर्घ काल तक स्वस्थ और प्रसन्न रहकर हम सभी का कुशल नेतृत्व करते रहें। समाज को आप ज्ञान, दर्शन और चारित्र की दृष्टि से निरंतर आगे बढ़ाते रहें। असीम श्रद्धा के साथ सत सत मंगल कामनाएं करता हुआ गौरव का अनुभव करता हूँ और धन्य है आपकी माता जी रत्तीबाई जी, पिता आनंदीलाल जी मेहता को, जिन्होंने एक नहीं 2 सुपुत्रियों को श्री भगवान महावीर स्वामी के चरणों में समर्पित किया है। ऐसे आप संयम के मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं और स्वयं को निभा रही हैं और केसर कौशल्या नाम के 4 चांद लगा रही है। हम सभी डोडबालापुर वासी एवं मकड़ा परिवार प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरी अदालत में मेरी जमानत रखना। हम रहें या न रहें, हमारी गुरनी मैया को सलामत रखना। इस 54वीं जयंती दीक्षा के उपलक्ष्य में ऐसी भावना बताता हूँ कि आपका विश्वास, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। नील गगन का एक सितारा गुरनी मैया विजयश्री को नमन हमारा। जय आत्म आनंद शिव देवेंद्र गुरु भ्यो नमः। गुरनी जी, इतिहास चंद्रिका डॉक्टर विजय श्री जी आर्या की दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में मेरे भाव पुष्प इस रचना के माध्यम से उनके चरणों में समर्पित है। विजयादशमी के दिन वीरागण विजयादशमी के दिन वीरागण विजयाने गुरनी जी के चरणों में संयम को धारा है। विजयशी जी नाम पाया जग रास नहीं आया, विजयशी जी नाम पाया जग रास नहीं आया। लघु वय में ही देखो ममत्व को मारा है। नन्ही सी कोमल कली संयम की राह चली, ज्ञान के साधिका बन जीवन संवारा है। श्रमण संग गुरुवर्या डॉक्टर विजय श्री जी आर्या, श्रमण संग गुरुवर्या डॉक्टर विजय श्री जी आर्या। इतिहास चंद्रिका बन चमके सितारा है, इतिहास चंद्रिका बन चमके सितारा है। दीक्षा दिन शुभ आया जन जन हर्ष मनाया, दीक्षा दिन शुभ आया जन जन हर्ष मनाया। मंगल बधाई गाए जैन संग सारा है, मंगल बधाई गाए जैन संग सारा है। बहुत बहुत बधाई, वंदन, शत शत वंदन, अभिनंदन। डॉक्टर रेणु सिरोया कुमुदिनी, उदयपुर, राजस्थान। जी महाराज साहब मत्थे वंदनी। आपके 54वें दीक्षा दिवस पर मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई है। आप दीर्घायु हो और आपका सानिध्य हमें मिलता रहे और शासन की सेवा आप करते रहें। आपने जो 54 साल की दीक्षा वर्ष में जो 10,000 सतियों का इतिहास लिखा है वो स्मरणीय है और साथ साथ में 4 अनुयोग भी लिखा है। और आप एक पंजाब की सतियों में से पहली सती है जो गुजरात में जामनगर से लेके कलकत्ता, पूरा सौराष्ट्र गुजरात घूमते हुए पश्चिम बंगाल कलकत्ता तक आपने बिहार किया और उधर कलकत्ता पश्चिम बंगाल में झड़िया, उड़ीसा में कटक, कलकत्ता आपने चातुर्मास किया और हमारे छत्तीसगढ़ पधारे। तब आप हमारे यहाँ होली दुर्ग में होली चातुर्मास किया और काफ़ी समय 3-4 बार आप पधारे, शेखे काल विचरण हुआ। आप रायपुर में, छत्तीसगढ़ में रायपुर में चातुर्मास किए। आपके हमारे बहुत गहरे संबंध है। क्यों? आपकी छोटी बहन प्रिय रचना जी महाराज साहब को उनके दीक्षा पर्व, आज से 45 साल पहले दीक्षा पर्व पर हमारे पिताजी और माताजी ने दत्तक पुत्री बनाया था और उसको बाद उनको भी और आपको भी हम बरोबर दर्शनार्थ हर साल आपके जाते हैं।
आप सरल स्वभावी चिंतनशील है, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। श्रवण संघ के चतुर्पट्टधर आचार्य सम्राट शिवमुनि जी की अनुयायी, पंजाब प्रवर्तिनी पूज्य केसर देवी जी महाराज साहब, आध्यात्म योगिनी पूज्य कौशल्या देवी जी महाराज साहब की सुशिष्या, जैन इतिहास चंद्रिका डॉक्टर विजय श्री जी महाराज साहब के पावन चरणों में शत शत वंदन नमन। राजस्थान की माटी, झीलों की नगरी उदयपुर में श्रीमती रतन देवी और श्री आनंदीलाल जी मेहता के घर 10 फरवरी 1952 को सुबह की सूरज की किरण के साथ एक नन्ही कली खिली। बचपन से ही ऐसे धार्मिक संस्कार मिले कि 15 वर्ष की आयु में ही विजयादशमी के दिन उपाध्याय श्री प्रेमचंद जी महाराज साहब के सानिध्य में आप संयम की राह पर निकल पड़े। शिक्षा के क्षेत्र में आपने MA PhD किया है। विद्वता की मूर्ति, शालीनता की प्रतिमूर्ति डॉक्टर विजय श्री जी महाराज साहब के व्यक्तित्व में जहाँ एक और रमणीकता झलकती है, वहीं दूसरी ओर उनके व्यवहार में विनम्रता दिखाई देती है। आपकी दृष्टि में समता, विचारों में पवित्रता और वाणी में मधुरता दिखाई देती है। आपका जीवन सागर के समान गंभीर, आकाश के समान विराट और वृक्ष की तरह आश्रय लाता है। आप जब जन कल्याण का शंखनाद करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई देवदूत सत्य के सितार पर सौहार्द का संगीत बजा रहा हो। आपके जीवन की सादगी ही आपके अंतःकरण की सात्विकता एवं सरलता का सुपरिणाम है। धार्मिक एवं लौकिक क्षेत्र में आपको 13 बार प्रथम पुरस्कार मिल चुके हैं। यूनिवर्सिटी ने आपको 6 बार गोल्ड मेडल से नवाजा है। जैन सिद्धांताचार्य और 32 आगम की आप ज्ञाता है। 10,000 से अधिक साध्वियों के इतिहास की एकमात्र लेखिका है। जीवन चरित्र से लेकर शोध ग्रंथों तक आपने अनेक ग्रंथों का सृजन एवं संपादन किया है। आपकी शिष्या में प्रमुख है महासती प्रियदर्शना जी, महासती तरुणलता जी और डॉक्टर प्रतिभा जी। सन 2013 में महावीरनगर इंदौर को आपके चातुर्मास का सुअवसर मिला। वह चातुर्मास बहुत ही ऐतिहासिक रहा और हम धन्य हो गए आपका सानिध्य पाकर। इसी के साथ ओम शांति। परम पूज्य गुराणी जी महाराज साहब, आपको भाव वंदना प्रेषित करती हूँ। आपके संयम दिवस पर भावनाओं के पुष्प संजोकर मैं आपको भेंट कर रही हूँ। ये पुष्प मेरी भावनाओं के सारे रंगों के पुष्प है, जिसे कि मैं आपको देना चाहती हूँ। गुरुवर्य, आप में क्या नहीं है, ये जितने रंग हैं, जितनी इनमें शक्तियाँ हैं, ये सारी आप में निहित हैं। और मैं खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को कि आपने मुझे मेरे जीवन में एक ऊंचाई दी, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। आपकी कृपा तो इतनी बरसती है गुरुवर्या कि मैं जब याद करूं, किसी भी परेशानी में याद करूं, मुझे किसी न किसी रूप में आपका मार्गदर्शन मिल जाता है। इससे ज्यादा खुशनसीबी मेरी और क्या होगी। गुरुवर्या, आपका हर पल आशीर्वाद मिलता है, पल पल हर क्षण मुझे आशीर्वाद मिलता है और मैं सोचती रहती हूँ कि मैं कहाँ थी और आपने मुझे कहाँ पहुँचा दिया। बस ऐसी ही कृपा आपकी बनी रहे, मैं अध्यात्म के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ती रहूं। आप स्वस्थ रहें, देव गुरु धर्म की आप पर अनंत कृपा रहे और आपकी लेखनी युगों युगों तक जनमानस को राह दिखाती रहे। पुनः आपके लिए अनेकों दुआएं करती हूँ। आप जैन समाज के एक दीप्तिमान नक्षत्र की तरह हमेशा जिन वाणी की रक्षा करती रहें, जैन धर्म को आगे बढ़ाती रहें। पुनः धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया और मेरा सौभाग्य है कि मुझे बोलने के लिए अवसर भी मिला। पुनः धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। श्रमण संघी आचार्य सम्राट शिवमुनि जी महाराज साहब को सत सत वंदन अभिनंदन। देखिए, आज प्रसंग है माँ सदी साध्वी श्री विजय श्री जी महाराज साहब के 54वें दीक्षा दिवस का। महाराज साहब का जन्म 1952 में हमारे लेक सिटी उदयपुर में हुआ था। दीक्षा 1967 में दिल्ली में हुई थी और आपने करीब हमारे पूरे देश में
आपने संयमित जीवन में भ्रमण करते हुए आपने 50 चातुर्मास संपन्न किए और पूरे देश के कई राज्यों में आपने ये चातुर्मास संपन्न करने के साथ साथ हमारे देश के ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पर हमारे साधु संतों का फेराव बहुत कम होता है और ये जैसे बंगाल हैं और जैसे भुवनेश्वर हैं, ये ऐसे राज्यों को भी आपने संभाला है। 15 वर्ष की अल्प आयु में आपने दीक्षा को ये ग्रहण किया और आप हमारी सांसारिक बहन हैं और हमारी बहन मारा साहब हैं। हमें आप पर गर्व है, समाज को गर्व है कि आपने अपने संयमित जीवन से संघ और समाज को गौरवान्वित किया है और हमेशा आगे भी करते रहेंगे। मैं इस अवसर पर आप श्री को जैन कॉन्फ्रेंस राजस्थान प्रांत उदयपुर मेवाड़ की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। जय महावीर, जय जिनेन्द्र। मैं सुरेखा बोरुंदिया, विश्रांतवाड़ी। आज 54वें दीक्षा दिन पर पूज्य डॉक्टर विजय श्री जी महाराज साहब को मेरी ओर से त्रिवार वंदन। सन 1952 उदयपुर की भूमि पर खिला एक फूल। सन 1952 उदयपुर की भूमि पर खिला एक फूल। आनंदीलाल जी पिता, रतन देवी जी माता और मेहता कुल। संस्कारी बालिका को चढ़ा वैराग्य का रंग। संस्कारी बालिका को चढ़ा वैराग्य का रंग। सन 1967 में दिल्ली में भव्य दीक्षा का प्रसंग। दीक्षा लेते ही गुरु आज्ञा में समर्पित किया पूरा जीवन। दीक्षा लेते ही गुरु आज्ञा में समर्पित किया पूरा जीवन। संयम की साधना के साथ रत्नत्रय का भव्य आराधन। छोटी ही उम्र में 32 आगमों का किया अध्ययन। छोटी ही उम्र में 32 आगमों का किया अध्ययन। जैन सिद्धांत आचार्य पर किया गहरा चिंतन। आपके प्रवचन में खूब मिले शास्त्रों का सुवास। आपके प्रवचन में खूब मिले शास्त्रों का सुवास। स्वर लहरी में यो लगे सरस्वती का निवास। आप 53वें वर्ष से लगातार जिन शासन की सेवा, आपके जीवन का क्षण क्षण एवं कण कण सिर्फ आत्मसाधना तथा समाज सेवा, सिर्फ आत्मसाधना तथा समाज सेवा। आपकी तरफ देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपका सारा जीवन चंदन के समान घिसकर सिर्फ सुगंध ही फैलाने का कार्य किया है। आपने सिर्फ सुगंध ही फैलाने का कार्य किया है। गुरनीसा, आपके श्री चरणों में मैं अपना सर्वस्व समर्पित कर सेवा साधना, तप जप आदि करना चाहती हूँ। गुरनीसा, आपके श्री चरणों में मैं अपना सर्वस्व समर्पित कर सेवा साधना, तप जप आदि करना चाहती हूँ। ऐसी वितराग भगवान से प्रार्थना करती हूँ। धन्य है जीवन तुम्हारा, धन्य है आपका अनुपम ज्ञान। जिंदगी आपकी खुशियों से भरी रहे, जिंदगी आपकी खुशियों से भरी रहे। तव चरणों में लाख लाख प्रणाम, तव चरणों में लाख लाख प्रणाम। दीक्षा दिन की बहुत बहुत बधाई हो आपको। दीक्षा दिन की बहुत बहुत बधाई हो आपको। जय महावीर, जय आनंद। विजय श्री जी महाराज साहब की बड़ी बहन नैना जी भैया उदयपुर से बोल रही हूँ। महाराज साहब के दीक्षा जयंती के दीक्षा के वैराग्य के ऊपर मैं महाराज साहब के कुछ समर्पण देना चाहती हूँ। महाराज साहब जब छोटे थे तो बहुत ही विचक्षण बुद्धि के थे। मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने एक साल में 2 कक्षाएं पास कर ली थी और उनको 10वीं में आगे पढ़ना था। तो टीचर लोगों ने, परिवार वालों ने, सबने यही कहा कि ये लड़की बहुत होशियार है, इसलिए आप इसको क्या है कि 1 साल, पिताजी से कहा 1 साल आगे बढ़ा दीजिए। पिताजी ने कहा चाहे ये घर पे रहे, चाहे ये स्कूल में धार्मिक अध्ययन करे, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। तो संयोगवश उसी समय महाराज साहब का, केसर देव जी महाराज साहब, कौशल्या जी महाराज साहब का जैन दिवाकर वार्तालय में चातुर्मास हुआ। वो हमारे घर के पास ही पड़ता है। तो माता जी रोज शाम को प्रतिक्रमण करने के लिए महाराज साहब के पास जाती थी। तो विजयकांता भी महाराज साहब के साथ में जाने लगी। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या है कि थोड़े ही दिनों में प्रतिक्रमण, भक्तामर, 25 बोल, 10वें कालिक वगैरह सारे याद कर लिए और अंदर ही अंदर उनके मन में वैराग्य की भावना फूट पड़ी। पिताजी से कहा उन्होंने कि मैं अब संसार की पढ़ाई, भौतिक पढ़ाई नहीं पढ़ूंगी और मैं क्या है कि संयम लूंगी। इस प्रकार उनकी भावना बनी। तो पिताजी ने कहा अभी थोड़ा परिपक्व हो जाओ, उसके बाद में दीक्षा लेना। 2 साल महाराज साहब के पास में रहे
और उन्होंने बहुत ही अच्छा अध्ययन कर लिया। तो पिताजी वगैरह परिवार वाले सब खुश हुए और उनको आज्ञा दे दी। और ऐसे बुद्धि के धनी, गौर वर्ण, सुंदर, रूपवान और हमारे सब 6 बहनों में प्रिय लगने वाली विजय कांता ने संसार छोड़ करके और 1975 में दीक्षा ले ली। जब आप तो धन्य हुए ही हो, लेकिन हमारा सारा परिवार धन्य हुआ है। मैं आज 54वीं दीक्षा जयंती के ऊपर महाराज साहब को अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, भैया परिवार की ओर से बारंबार बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ कि आपका ये संयम काल आगे भी इसी तरह आगे बढ़े और आप ज्ञान दर्शन चारित्र की प्राप्ति करके और मोक्ष को जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। 54वीं दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य पर मैं क्या दूं गुणी उपहार तुम्हें। 54वीं दीक्षा जयंती के ऊपर मैं क्या दूं गुणी उपहार तुम्हें। 54 एकासन स्वीकार कर लीजिए, 54 एकासन स्वीकार कर लीजिए। हो शत प्रणाम तुम्हें, हो शत प्रणाम तुम्हें। जय महावीर। भैया परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। परम पूज्य आचार्य भगवंत की सुशिष्या पूज्य श्री पंजाब परिवर्तनी केसर देवी की सुशिष्या पूज्य श्री विजयाश्री जी महाराज साहब, तरुलता जी महाराज साहब के चरणों में ताराचंद बोकरिया का सशत बंधन। आपका सन 2014 ऐतिहासिक चातुर्मास अमरावती अंबापेट स्थानक में हुआ। आपके अमृतवाणी वर्षा पूरे चातुर्मास में हम पर बरसती रही। आप अटूट ज्ञान के भंडार है। विशेष रूप से चातुर्मास काल में आचार्य भगवंत पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की 115 जन्म जयंती के अवसर पर एक दिन के लिए श्रावक श्राविकाओं को साध्वी वेश धारण कर गोचरी का आनंद लिया। सामायिक एकासना दया सभी ने लाभ लिया। शाम का प्रतिगमन, सवेरे का प्रतिबंध करके सभी ने समाधान व्यक्त किया। ऐसा ऐतिहासिक चातुर्मास अमरावती में पहली बार हुआ। आपके चरणों में वंदना, अभिनय, असाधना के लिए क्षमा याचना। ताराचंद बोकरिया, सकल जैन समाज अध्यक्ष, अमरावती। त्रिशला के राज दुलारे सिद्धार्थ नंदन, जिनका ये शासन चल रहा है, जिनकी शूरता, वीरता, गंभीरता देखकर देवताओं ने महावीर नाम प्रदान किया है, ऐसे श्रमण भगवान महावीर प्रभु के चरण कमलों में कोटिशा वंदन। आगममय है जिनका जीवन, अनुमोदनीय है जिनके वचन, अनुकरणीय है जिनका आचरण, अभय दयानम है जिनका शरण, ऐसे गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशा वंदन। यहाँ पधारे हुए सभी भाई बहनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सेवा भावी परम पूज्य डॉक्टर विजय श्री जी महाराज साहब को दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। गुरनीसा, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, दिन रात जिन शासन की सेवा करे, चिरायु रहे आप। जिस दिन से संयम की चादर ओढ़ी है, आपका आत्मोत्थान ही ध्येय है। खुशियों से भरा दीक्षा दिन आपका। आज सारे जैन समाज को है आप पर नाच। घर घर गांव गांव धर्म की अलग जगाते हो। शुद्ध आहार, शुद्ध वाणी, इनका मर्म बतलाते हो। श्रमण संघ जिन शासन की आप आन बान शान है। संयमी जीवन आपका, तप जप ध्यान ध्यान से भरा रहे। गुरनी मैया है हितकारी, जो सभी की कल्याणकारी। गुरनी मैया है गुणों का सागर, गुरनी मैया है ममता का आगर। यश गाता है संसार महिमा का न पार। अपनी विभूति सारी जिसमें है त्यागी, खुशी खुशी से हुई है वैरागी। सबका करते हैं उद्धार, शांति सागर आप कहलाती। जहाँ जहाँ जाती वहाँ वहाँ बड़ा नाम पाती। आप गुण का भंडार, कहते हैं तत्वों का सागर। पल पल सुनहरे फूल खिले, कभी ना हो कांटों का सामना। जिंदगी आपकी खुशियों से भरी रहे, बस यही है हमारी मनोकामना। हमेशा स्वस्थ रहो, रहो आरोग्यपूर्ण साता से। पूछ रहे सुख साता, मन वचन काया से। आप निरंतर बढ़ती जाए प्रगति के सीढ़ियों पर, यही है शुभकामना मेरी आपके दीक्षा दिन पर। आप निरंतर बढ़ती जाए प्रगति के सीढ़ियों पर, यही है शुभकामना मेरी आपको दीक्षा दिन पर। हम आलंदी से कर्नावट परिवार की बहू बेटियां मिलकर हर साल जहाँ भी गुरनी मैया का चातुर्मास होता है वहाँ दर्शन को जाते हैं, लेकिन इस समय पर कोरोना की वजह से हम नहीं आ पाए। गुरनी मैया हम सब की तरफ से, हमारी ओर से आपको दीक्षा दिन की बहुत बहुत बधाई। जय जिनेन्द्र। जैन साध्वी डॉक्टर विजय श्री जी आर्या की संयम साधना के 53 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सशत नमन बंधन।
रत्न कुक्ष से जन्मी थी जो, आनंदी की बेटी है वो। कौशल्या गुरु माँ की शिष्या, सबकी परम चहेती है वो। 53 वर्ष की तुम साधना हो, हमारे धर्म की आराधना हो। तुम्हें करते हैं हम सब नित्य वंदन, गुरु माँ तुम हमारी याचना हो। 11 का जो चतुर्मास था, मानो धर्म धरा पर आया। ताजनगर की लोहा मंडी को संबोधन से महकाया। विजयादशमी विजय पर्व पर तुमने विजय कर्म पर पाई। संयम धारण किया इसी दिन, जग को सच्ची राह बताई। वर्धमान की धर्म ध्वजा को भारत में तुमने फहराया। अमृतमय वाणी से तुमने हमको सच्चा पथ दिखलाया। महावीर संग आशा को था, ज्ञान मिला और प्यार मिला जो। नतमस्तक हैं हम परिवारी, सत्य मार्ग तुमसे जो पाया। महावीर प्रसाद जैन, पूर्व धर्म मंत्री, लोहा बल्टिया। जय जिनेन्द्र। आज का दिन कैसा है? सुनने से भी महंगा है। वह दिन है विजयाश्री जी महाराज का पावन दिन। जैसा नाम वैसा ही काम, वैसा ही परिणाम। दीक्षा का सुनहरा दिन आया है। इसी अवसर पर मुझे 2 शब्द कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। विजयाश्री जी की विजयश्री धार्मिक एवं लौकिक दीक्षा में उजागर होती है। 13 बार पुरस्कृत, 6 स्वर्ण पदक विजेता, 10,000 साध्वियों का इतिहास, एकमात्र लेखिका जीवन चरित्र से लेकर शोध ग्रंथ का सृजन करने वाली, स्वाध्याय, ध्यान, शिविर, उपकरण भंडार आदि के द्वारा जिन शासन की प्रभावना करने वाली, दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक वर्षावास की विजय पताका फहराने वाली, जैन शमणी का इतिहास उजागर करने वाली कौशल्या देवी गुरनी जी की सुशिष्या प्रेमचंद जी दीक्षा प्रदाता है। ऐसी विजयाश्री जी का परिचय मुझे 1992 में छायन में हुआ, जब मेरा पहली बार वर्षी तप था। और पहली बार देखने के बाद ऐसा हुआ कि विजयाश्री जी मुझे बहुत दिन से जानते हैं। इतना अच्छा परिचय मुझे हुआ। और उसके बाद दुलिया में चातुर्मास में इनके साथ ही थी। और फिर नासिक में भी दुलिया में इन्होंने उपकरण भंडार की शुरुआत की, जो आज तक बहुत अच्छा चल रहा है। और नासिक में इनके साथ ही थी। इनकी इच्छा, खाली इच्छा, इन्होंने कहा भी नहीं, इच्छा ऐसे ही कहा था कि 31 हो जाए तो कर लेना। तो मैंने 31 ऐसे हुए मेरे कि मुझे पता ही नहीं चला। इसके ऊपर इससे ऐसा मतलब इनके वचन सिद्धि का कमाल देखो कि मेरे 31 आराम से हो गए। ऐसी है विजयाश्री जी महाराज साहब, इनकी वचन सिद्धि है। ऐसे विजयाश्री जी अंत में इतना ही कहूँगी, बधाई है, घड़ी खुशी की आई है। विजयाश्री जी दीक्षा दिन की बधाई है। दीक्षा दिन आज है, हमको नाज है, हमको तुम पे नाज है। जियो हजारों साल, बहना आवाज है कंचन से ये कामना है। कीर्ति सवाई है। हैप्पी दीक्षा डे सिस्टर विजयाश्री जी आर्या। परम पूज्य डॉक्टर विजयाश्री जी महासती जी, आप श्री के श्री चरणों में भावपूर्वक वंदन करते हुए आपको 54th दीक्षा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, अभिवंदन। यह 2015 झरिया श्री संघ के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया, क्योंकि 35 सालों के बाद आपका और परम पूज्य तरुलता जी महासती जी का चातुर्मास श्री संघ को प्राप्त हुआ। याद आ रहे हैं चातुर्मास के वो दिन, वो क्षण, वो पल, वो भव्य स्वागत यात्रा। वो चातुर्मास के पहले ही दिन से आइंबिल आराधना की चेन, वो अलग अलग तरह के तप, वो अलग अलग तरह के जप साधना, चाहे फिर वो कपल जाप हो
या रक्षाबंधन के, वो भक्तामर संपुट हो कि नवकार मंत्र के अखंड जाप, वो पुच्छी सुनम अनुष्ठान हो या फिर और कई तरह तरह के अलग कार्यक्रम, आपकी वो ज्ञान सभर झिनवाणी, वो हृदय स्पर्शी, वो आत्मस्पर्शी झिनवाणी, जिनका पान करके हम सब झरियावासी धन्य धन्य हो गए। वो क्विज, वो हर संडे संडे की एग्जाम्स जिनकी हम आतुरता पूर्वक राह देखते थे, आपने इन 4 महीनों में हम जरियावासियों को इतना इतना दिया जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सब चीज के लिए आप श्री का अनंत अनंत उपकार, अनंत अनंत उपकार। बस आज के दिन परमात्मा और परम गुरुदेव श्री आपके लिए यही प्रार्थना है कि आपके जो भाव हैं वो सब भाव पूर्ण हो और आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते बहुत ही जल्द आपके अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करें। यही हमारी ओर से आपके चरणों में शुभेच्छा वंदना है, शुभेच्छा वंदना है। मथेन वंदामी। महावीर स्वामी की जय। महासाधु श्री केसरा देवी जी महाराज की जय। महासाधु श्री कौशल्या जी महाराज की जय। मधुरोचनी महासाधु श्री विजय श्री जी आर्य जी महाराज की जय। जैसा कि आप सबको सूचित किया जाता है कि आज हमारी गुरनी श्री विजय श्री आर्य जी की आज 54वीं दीक्षा जयंती है। उस पर सभी को हार्दिक अभिनंदन और बधाई। जैसा कि हमारे गुरनी जी इतना कि जैन धर्म का व्याख्यान करते हैं, प्रचार करते हैं, जैसे कि मुझे भी उन्होंने अपने साथ जोड़ा है। 2005 की बात है, उनका चतुर्मास जम्मू क्षेत्र में हुआ तो हमारी विनती छोटी स्वीकार करते हुए हमारे टांडा क्षेत्र में प्रदोष डाली और मेरी विनती को हमारी विनती को स्वीकार करते हुए टांडा में उन्होंने जैन धर्म की इतनी प्रभावना की। आज भी बच्चा बच्चा उनको याद करता है और उनके गुणगान करता है। तो महासाधु जी ने हमें ऐसा ही महामंत्र नकार का नापद का जाप करवाया। हमने कभी ऐसा देखा भी नहीं था, ना कभी सुना था। तो महासाधु जी ने हमें बहुत ही अच्छा धर्म करवाया। तो हम आज भी उनको बहुत याद करते हैं और उनको फिर विनती करते हैं कि हमारे क्षेत्र में पधारने की जल्दी ही इच्छा रखना और हम पर अपनी कृपा बनाई रखना। तो जैसे आज उनकी 54वीं दीक्षा जयंती है तो उन पर उनको बहुत बधाई देता हूँ। और ऐसे ही जिन शासन की जैन धर्म की ऐसे ही प्रभावना करते हैं वो ऐसे ही उनको मेरी शत वंदना नमस्कार और सबको जय जिनेंद्र। डॉक्टर विजयश्री जी आर्या के 54वें दीक्षा जयंती के अवसर पर मैं तथा अपने पूरे परिवार सहित वंदना करने के साथ साथ आपके सुख में भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। आपने अपने जीवन को जैन धर्म को समर्पण किया है। ये समर्पण अमर है, अमर रहेगा। आपका योगदान जैन समाज को एक माला में पिरोने में सराहनीय है। आपका धर्म भाई महावीर जैन, झांसी, स्थायी पता लोहा मंडी, आगरा। परम पूज्य महाराज साहब, प्रिय दर्शन जी के चरणों में वंदना नमस्कार। महाराज साहब, आपका छत्तीसगढ़ में सफल चतुर्मास रहा है, 3 सफल चतुर्मास रहा है तथा 2 दीक्षा भी हुई है। महाराज साहब कुशल वक्ता हैं, उनका व्यवहार सरल एवं स्वाभाविक है। हम उनके पुनः छत्तीसगढ़ पधारने की विनती करते हैं। हम उनकी साधना पथ पर अग्रसर होने की मंगल कामना करते हैं। मथेन वंदामी पूज्य डॉक्टर विजया श्री जी महासती जी, आपकी 54th दीक्षा जयंती पे आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और अभिनंदन। आपका झरिया में चतुर्मास 2015 एक बहुत ही यादगार और महत्वपूर्ण रहा था,
क्योंकि झरिया में 35 साल पे आपका चतुर्मास था और इस चतुर्मास में हम सब झरिया संघ के वासियों ने बहुत ही धर्म पाया, बहुत ही कुछ आपसे सीखा और बहुत सारी धर्म की प्रवृत्तियाँ जो आपने कराई उससे हमें बहुत ही लाभ मिला। और मैं तो बहुत ही भाग्यशाली थी कि उस पर्युषण में जब मैंने 8वीं किया था तो मेरा पारना आपके हाथों हुआ था और हमेशा मुझे आपके आशीर्वाद मिले हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं हमेशा यही प्रार्थना करूंगी कि आप आपके आत्म कल्याण में बहुत ही आगे बढ़े। फिर से आपको बहुत शुभकामनाएं एंड बहुत बहुत वंदन। महावीर का नाम करुणा का पैगाम, महावीर का नाम अनेकांत धाम। इस युग में प्रकाश देने वाले महावीर भगवान को मेरा सचत वंदन, सचत नमन। इस परम पूज्य विजय श्री जी महाराज साहब व तरुलता जी महाराज साहब को मेरा सचत वंदन नमन। सभी भाई बहनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम नमन करती हूँ माता पिता को, जिन्होंने अपनी पुत्रियों को धार्मिक संस्कार से ओत-प्रोत करके संयम मार्ग में आगे बढ़ने दिया और इस पथ पर चलकर उन्होंने जैन समाज को अनमोल धरोहर दिया। जग में जीवन में श्रेष्ठ है विजय श्री जी महाराज साहब का जीवन, जग में जीवन श्रेष्ठ है विजय श्री जी महाराज साहब का, जो फूलों जैसा महकता है, जो फूलों जैसा महकता है। आपने अपने गुण सौरभ से जग के कणकण को महकाया है, जग के कणकण को महकाया है। मैं तो गुरुवरिया के बारे में इतना ही कहूँगी कि आपका जीवन सदैव अनुशासित रह रहा है। मैंने कभी भी आपको खाली बैठे नहीं देखा। कुछ न कुछ लिखना, स्वाध्याय करना इत्यादि आपकी जीवनचर्या थी। कोई भी श्रावक श्राविकाएं आपके पास आता, आप उन्हें कुछ न कुछ अच्छी शिक्षाएं देकर स्वाध्याय करने की प्रेरणा देते। आपने जैन धर्म में एक नया आयाम दिया है। बिजली जब चमकती है आकाश बदल देती है, बिजली जब चमकती है आकाश बदल देती है। आंधियाँ जब चलती है दिन रात बदल देती है, आंधियाँ जब चलती है दिन रात बदल देती है। धरती जब दरकती है सीमांत बदल देती है, धरती जब दमकती है सीमांत बदल देती है। विजय श्री जी महाराज साहब जब जगती हैं इतिहास बना देती हैं, विजय श्री जी महाराज साहब जब जगती हैं इतिहास बना देती हैं। खिलती हुई कली खुशी दे आपको, खिलती हुई कली खुशी दे आपको। उगता हुआ रवि तेज दे आपको, उगता हुआ रवि तेज दे आपको। दीक्षा जयंती के पावन अवसर पर, दीक्षा जयंती के पावन अवसर पर हम शुभकामनाएं देते हैं। देने वाली उम्र दे आपको, देने वाली लंबी उम्र दे आपको। मथे मंदानी जय जिनेन्द्र। 54वीं दीक्षा जयंती गुन्नी की, 54वीं दीक्षा जयंती गुन्नी की। सुदर्शना करती है आप पर नाज, सुदर्शना करती है आप पर नाज। जग में मेरी प्यारी बहना चमके, जग में मेरी प्यारी बहना चमके। जय जय विजय गुन्नी महान, जय जय विजय गुन्नी महान। मैं सर्वप्रथम भगवान महावीर स्वामी को वंदन करने के पश्चात मेरी बड़ी बहन विजय श्री जी महाराज साहब को वंदन। साथ साथ में खेले, बचपन में साथ साथ में बड़े हुए। आप एक महान सती बन गई और मैं इस संसार के दलदल में फंस गई। बचपन की घटना याद आ जाती है। जब हम छोटे छोटे थे 10-12 साल के, तब आप कहा करते थे कि सुधा घंटी तू दीक्षा ले ले, मैं तेरी चेली बनूंगी, मैं बुआ महाराज साहब की चेली बनूंगी, तू मेरी चेली बन जाना। पर मैंने कहा नहीं, मैं तो दीक्षा नहीं लूंगी, मैं तो मांग मांग के नहीं खाऊंगी। तो ये उन्होंने मेरे को दीक्षा देने के लिए, हम 5 बहनें थी, 5 बहनों में जो चीज़ बंटवारा होती खाने की, वो चीज़ क्या है, वो आधी देकर मेरे को बोलते कि ले सुधा आधी चीज़ मेरी पंथी की ले ले तू, पर मेरी चेली बनना पड़ेगा तेरे को। तो उस समय मैं बोल देती हाँ हाँ आपकी चेली बन जाऊंगी। बाद में वापिस अंगूठा बता देती और कहती नहीं, मैं तो आपकी चेली नहीं बनूंगी, मैं तो दीक्षा नहीं लूंगी।
इस तरह से उनकी चीज भी खा जाती और दीक्षा लेने के लिए मना भी कर देती। तो उन्होंने एक बार सोचा कि ये तो दीक्षा लेने के लिए मना करती है, बार बार मेरी चीज भी खा जाती है बार बार, और दीक्षा लेने के लिए मना करती है। तो उन्होंने क्या है कि रात में सोते वक्त मेरे सारे बाल काट दिए कैंची से। अब सवेरे के अब तो मेरे साथ में ये दीक्षा लेगी, तो उन्होंने क्या है कैंची से बाल काट कर मेरे को मोड़ी बना दिया। मैं मतलब क्या है फिर भी दीक्षा नहीं ले सकी। और आप इतने महान, आपने दीक्षा लेकर क्या है अपने माता पिता के नाम को रोशन किया, और क्या है जग में हमारे बहन महाराज बनकर, आप साधी बनकर, आज आपकी 54वीं दीक्षा जयंती है। इसके ढेरों बधाइयाँ, आपको शुभकामना देती हुई मैं अब यहीं पर मतलब क्या है कि आपसे कहती हूँ, आप मतलब क्या है कि जहाँ भी विचरण करे, जहाँ भी जाए, आपकी भारी शोभा रहे। और इसी वक्तव्य के साथ में मैं जय जिनेंद्र जय मां। मैं मनोहर सिंह मेहता उदयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। माँ साध्वी इतिहास चंद्रिका डॉक्टर विजयाश्री जी महाराज साहब का मैं बड़ा भाई हूँ। महाराज साहब की दीक्षा के 53 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस अवधि में महाराज साहब ने अनेकों उपलब्धियां प्राप्त की है। महाराज साहब की लेखनी में, वाणी में और सुविचारों में दम है, जिसके कारण से ये तो धन्य हो गई है, लेकिन हम परिवार भी इनके कारण से गौरवान्वित महसूस करते हैं। साध्वी श्री जी का 54वीं दीक्षा जयंती पर हम दोनों भाई भाभी का और पूरे मेहता परिवार का इन्हें हार्दिक बधाई है। इनका संयम जीवन उत्तरोत्तर ऊंचाई की ओर अग्रसर हो, ऐसी हम सभी की अंतर्मन से शुभकामनाएं हैं। आप सभी के लिए भी इस महामारी के संकट काल में वीर प्रभु से प्रार्थना है, मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। प्रात हो मंगल, साय हो मंगल, रात सुमंगल हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जय महावीर। गुरुवर्या श्री के चरणों में शत शत वंदन स अभिनंदन। आज आपके दीक्षा दिवस पर हम सब की ओर से शत शत वंदन स अभिनंदन स अभिनंदन। गुरुनीसा लो आया दीक्षा दिन बधाई ली, लो आया दीक्षा दिन बधाई ली। गुरुनी हमारे चिरायु रहे, लो आया दीक्षा दिन बधाई लिए। जिन शासन की रत्न शिरोमणि गुरुवर्या श्री अभिनंदन है। आज आपके दीक्षा दिवस पर चरणों में शत शत वंदन है। जिनके नाम स्मरण मात्र से होता मन कितना पावन, वाणी से नित अमृत बरसे, दर्शन ज्यों शीतल चंदन। देव गुरु धर्म की सेवा ही इस जीवन का सत चिंतन है। हे गुरुवर्या, दीक्षा दिवस पर चरणों में शत शत वंदन है। गुरुनीसा, आपकी ध्यान साधना आज भी विश्व विख्यात है। आपकी ज्ञान आराधना आज भी जग प्रख्यात है। बेजोड़ बेमिसाल साध्वी है अध्यात्म जगत की। आपकी मौन उपासना आज भी आलम आख्यात है। फिर से एक बार मेरे पूरे परिवार की ओर से, हम सब की ओर से आपको दीक्षा दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। आपका संयम जीवन यूं ही अग्रसर 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 होता रहे, यही शुभकामना, यही शुभ भावना, यही शुभ भावना। मथेण मंदामी। मनोरमा जैन, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय देवास मध्य प्रदेश से। जैन इतिहास चंद्रिका डॉक्टर विजय श्री जी महाराज साहब की 54वीं दीक्षा जयंती पर मैं आज उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ।
महाराज श्री ने 6 स्वर्ण पदक जीते हैं एवं 10,000 साधियों पर एक इतिहास लिखा है जो संसार की प्रथम साध्वी है। जब से महाराज साहब ने ग्वालियर चातुर्मास किया है तब से मैं उनके व्यक्तित्व कृतित्व से इतना अधिक प्रभावित हुई कि मैंने उन्हें अपना गुरु मान लिया है। और इसके बाद से चाहे कटक उड़ीसा हो, चाहे इंदौर मध्य प्रदेश हो, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी उनका चातुर्मास हुआ, उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहा है। और तभी से जब भी मैं उनसे मिलती हूँ मुझ में नई ऊर्जा का संचार होता है और तभी से मैं मानवता की नित्य नवीन सेवा करती रहती हूँ। आज उन्हीं की प्रेरणा से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं एक कवित्री होने के नाते महाराज साहब के लिए अपने उद्गार इन शब्दों में व्यक्त कर रही हूँ, सुनिएगा। करु समर्पित काव्य पुष्प वंदने महाराज, दीक्षा उम्र 53 बरस का अभिनंदन है महाराज। पुष्प पल्लवित खुशबू से महक रहे महाराज, चेहरे पर आनंद रत्नों की आप महक रहे महाराज। राजस्थान में जन्म हुआ तो सारा भारत महक उठा, एक गुणी बच्ची के किलकारी से सारा फिजा महक उठा। राजस्थान में जन्म हुआ तो सारा भारत महक उठा, एक गुणी बच्ची की किलकारी से सारा फिजा चहक उठा। आया माँ के आंचल में जैसे विजय का ताज, करु समर्पित काव्य पुष्प वंदने महाराज, दीक्षा उम्र 53 बरस का अभिनंदन है महाराज। 12 अक्टूबर सन 67 नगर दिल्ली न्यारा था, दीक्षा दिवस आया विजया का, दिन दशहरा न्यारा था। 12 अक्टूबर सन 67 नगर दिल्ली न्यारा था, दीक्षा दिवस आया विजया का, दिन दशहरा न्यारा था। विजय श्री नाम दिया गुरुवर ने, हुआ आर्य का रत्न आगाज, करु समर्पित काव्य पुष्प वंदने महाराज, दीक्षा उम्र 53 बरस का अभिनंदन है महाराज। संसार मोह त्याग विजया भारतवर्ष की शान बन गई, राजस्थान मिट्टी की कन्या रत्न त्रयों की खान बन गई। संसार मोह त्याग विजया भारतवर्ष की शान बन गई, राजस्थान मिट्टी की कन्या रत्न त्रयों की खान बन गई। आध्यात्म का परचम ऐसा लहराया, पुलकित हुआ समाज, करु समर्पित काव्य पुष्प वंदने महाराज, दीक्षा उम्र 53 बरस का अभिनंदन है महाराज। पुष्प पल्लवित खुशबू से महक रहे महाराज, चेहरे पर आनंद रत्नों की आप चहक रहे महाराज। करु समर्पित काव्य पुष्प वंदने महाराज, दीक्षा उम्र 53 बरस का अभिनंदन है महाराज, दीक्षा उम्र 53 बरस का अभिनंदन है महाराज। बहुत बहुत महाराज साहब के चरणों में वंदन। अजीत कुमार जैन, महासती डॉक्टर विजय श्री आर्या के चरणों में सबसे पहले नमोस्तु बोलता हूँ। जैन इतिहास चंद्रिका के नाम से उन्हें पूरा देश जानता है। डॉक्टर विजय श्री आर्या की लौकिक शिक्षा भी PhD है, यानी अनुसंधान में इनकी शुरू से आरंभ से ही रुचि थी। उन्होंने 32 आगम और जैन सिद्धांताचार्य का धार्मिक शिक्षा के रूप में पालना की। लगभग 2 दर्जन इनकी पुस्तकें, उनमें से 4 पुस्तकें तो बहुत बेहतरीन है। मैंने उनका अध्ययन भी किया है। जैन चरणानी योग, जैन कथानी योग, जैन गणितानी योग और जैन दव्यानी योग। श्रमणी परंपरा की ये प्रथम लेखिका है जिन्होंने श्रमणियों पर बहुत कुछ लिखा है। श्रमणियों पर इतना प्रचुर साहित्य शायद ही और किसी ने लिखा हो। इनकी पुस्तकों के बारे में पढ़ने पर ही पता चलता है कितने बेहतरीन ढंग से इन्होंने प्रस्तुति दी है। लेकिन सबसे बड़ी प्रस्तुति तो इनकी जिस पुस्तक में है वो नवकार महामंगलम के पुस्तक में संकलित है। मैं उस मौसम को, उस अनुभूति को, उस पर्यावरण को आपके सम्मुख शब्दों के माध्यम से लाना चाहता हूँ। जब ये भव्य जीव अवतरित होने को था तो उस समय क्या माहौल होगा, आप मेरी कल्पना देखिएगा। और कल्पना को हमने जिन शब्दों में जो स्वर दिए हैं उन्हें देखिएगा कि शीतल मंद बयार सुगंधित अपनी मस्ती में बहती थी, आने वाला है भव्य जीव सबके कानों में कहती थी। सहस्त्र कमल दल फूले, सुरभित सुमनों का मौसम था, सूर्य रश्मियां बनी चांदनी,
सर्दी का ऐसा प्यारा मौसम था। 10 फरवरी सन 52 का दिन था। पंछी कलरव करते थे, स्वागत है, वंदन है, अपने गीतों में कहते थे। स्वर्ग लोक से इस भूतल तक पलक पावड़े बिछे हुए थे। वो भव्य आत्मा के स्वागत में नैन सभी के लगे हुए थे। आई फिर घड़ी सुहानी, आई फिर घड़ी सुहानी, हर कोई माला माल हुआ। उदयाचल से अस्ताचल तक पूरा राजस्थान निहाल हुआ। गूंजी जब किलकारी तो रस बरसा भीना भीना, स्वर्ग लोक से उतरा था आनंद रत्न का नायाब नगीना। बाल सुलभ लीलाओं ने फिर सबका दिल विजय किया। सोच समझकर माता पिता ने नाम उसे फिर विजय दिया। विजय बड़ी फिर चंद्रकला सी, मीठी वाणी उत्तम थी। उम्र भले ही छोटी सी, पर बुद्धि अनोखी सर्वोत्तम थी। अल्पकाल में शिक्षा पाई, उसको आगे जाना था। और ज्ञान ज्योति का दीप जलाकर जग का तिमिर मिटाना था। 15 वर्ष उम्र हुई तो राग द्वेष को जीत लिया। संसार विजय करना था उसको, अपने मन को जीत लिया। 12 अक्टूबर 1967 का दिन था। अपने मन में धार लिया, घर परिवार संसार छोड़कर वीतराग अवतार दिया। आनंद रत्न की उस झोली का जग करता अभिनंदन है। एक बार कहो सब मिलकर, तुमको शत शत वंदन है, तुमको शत शत वंदन है। लेकर दीक्षा दिल्ली में, लेकर दीक्षा दिल्ली में साधु समाज का सौरभ बन गई। 15 वर्ष की यह बेटी जैन समाज का गौरव बन गई। हे आनंद रत्न के कुलभूषण, तुमको शत शत वंदन है। एक बार कहो सब मिलकर, आज आपका अभिनंदन है, आज आपका अभिनंदन है, आज आपका अभिनंदन। परम श्रद्धेय, परम पूज्य, परम वंदनीय साध्वी श्री विजय श्री जी महाराज आर्य जी के पावन चरणों में वंदन नमस्कार करते हुए सुख साता पूछते हैं। आज गुरनी जी महाराज के दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में गुरनी जी महाराज को बहुत बहुत बधाई देते हुए गुरु चरणों में यही आस है कि जैसे आप जिन शासन की सेवा करते आए हैं, आप निरंतर वैसे ही आगे बढ़ते रहें। आपका वर्त हस्त हम सभी आपके भक्तजनों पर बना रहे। इसी के साथ एक बधाई का दोहा गुरनी श्री के चरणों में। पहला शनर अंत का क्या जी, कोई शोक सवेली जी नाल। अज होर बधाई की कहाँ विजय श्री दे चरनाच, मैं तो मंगल गाम दी चार मथी बधाई। वंदामी।